Good morning, everybody. Today I am just going to start the special properties of isosceles and equilateral triangle. ठीक है, तो आइसोसेलेस और इक्विलैटरल ट्रायंगल की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें कि कोई भी दो साइड आपस में इक्वल होता है। ठीक है, सपोज करो कि मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाता हूँ, इसका ट्रायंगल नाम लेता हूँ उसका ए बी और ये सी। सपोज करो कि ये ए बी सी मेरे लिए एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है कि इसमें कोई भी दो साइड इक्वल होते हैं। जैसे सपोज करो कि ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ दो साइड इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ प्रॉपर्टीज़ भी लिखते जाता हूँ। मैं प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ लिखता हूँ, ओनली ओनली टू साइड ओनली टू साइड विल बी इक्वल। सिर्फ क्या होंगे, दो साइड आपस में इक्वल होंगे। जैसे यहाँ पे ये दोनों हैं, या फिर ये साइड के साथ ये साइड भी इक्वल हो सकता है, कोई भी दो साइड आपस में इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल बनाया, यहाँ पे ये दोनों साइड को मैंने इक्वल किया है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है कि ओनली टू साइड्स विल बी इक्वल, कोई भी दो साइड। जैसे यहाँ पे इन दोनों को इक्वल किया है, आप चाहो तो ये दोनों भी इक्वल हो सकते हैं। तो वो कैसे पता चलेगा, अगर एक ट्रायंगल में सपोज करो कि ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो ये अपने आप इक्वल होगा। ठीक है, या फिर अगर ये 5 सेंटीमीटर की जगह पे ये 5 सेंटीमीटर होता, तो मैं कह सकता था कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में सिर्फ और सिर्फ दो साइड आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, अब एक दूसरा प्रॉपर्टी देखो, जैसे सपोज करो कि मैं यहाँ पे एक फिर से एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाता हूँ ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, और अभी मैं इसको देता हूँ 4 सेंटीमीटर और ये मेरे पास 4 सेंटीमीटर। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे ये दोनों जो साइड हैं ये बिल्कुल भी आपस में इक्वल है, तो क्योंकि ये दोनों 4 सेंटीमीटर हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि दो साइड जो आपस में इक्वल हैं, वो थर्ड साइड के साथ जो एंगल बनाएंगे वो बिल्कुल इक्वल होगा। नहीं समझे, मैं फिर से बताता हूँ। देखो, यहाँ पे ये ए सी और ये बी सी आपस में इक्वल है ना, तो ये दोनों जो साइड जो है इनका थर्ड साइड कौन है, ए बी। तो ये दोनों जो थर्ड साइड के साथ जो एंगल बना रहे हैं, मतलब यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है, यहाँ पे एंगल ए बन रहा है, और यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है, यहाँ पे एंगल बी बन रहा है। तो इक्वल साइड जो है वो थर्ड साइड के साथ क्या बनाते हैं, एंगल इक्वल, है ना। तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ कि जो इक्वल साइड होते हैं, जो इक्वल जो साइड हैं, इक्वल साइड मेक मेक इक्वल एंगल विथ थर्ड साइड, है ना। जो इक्वल एंगल होते हैं वो थर्ड साइड के साथ क्या बनाएंगे, बिल्कुल भी इक्वल एंगल बनाएंगे। ठीक है, कुछ और प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। देखो, अब सपोज करो कि यहाँ पे हमने एक फिर से इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लिया, इसका नाम ए बी सी लिखा हमने, ए बी सी। ठीक है, अब सपोज करो कि यहाँ पे ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं, तो वैसे एंगल बी और एंगल सी भी इक्वल होगा, है ना, क्योंकि इक्वल साइड थर्ड साइड के साथ जो एंगल बनाते हैं बिल्कुल इक्वल होता है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से एक ऐसा लाइन ड्रॉ करता हूँ जो कि इसके ऊपर में बिल्कुल भी 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है, इसका नाम मैं देता हूँ डी। तो कोई भी एक ऐसा लाइन कहाँ से ड्रॉ किए, जहाँ पे ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, दो साइड इक्वल है, तो इसी वर्टेक्स से अगर मैं एक ऐसा लाइन ड्रॉ करता हूँ थर्ड साइड के ऊपर में, जो इसके ऊपर में बिल्कुल 90 डिग्री है, इसको हम लोग हाइट भी बोलते हैं या एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, इसको हम लोग हाइट भी बोलते हैं या एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। तो अगर आप 90 डिग्री ड्रॉ करोगे ना, तो ये अपोजिट साइड को बिल्कुल भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मतलब दो साइड जो इक्वल हैं उनके वर्टिसेस से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ थर्ड साइड के ऊपर में, तो वो थर्ड साइड को बिल्कुल भी इक्वल पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। और साथ में ये जो एंगल हैं वो अपने आप ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। देखो, ये अगर आप कॉन्ग्रुएंसी आपको याद होगा तो मैं इसको प्रूव भी कर सकता हूँ। कैसे, देखो, सपोज करो कि मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ इसके ऊपर एक 90 डिग्री, इन दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करो, ध्यान से देखना ना, ध्यान से देखोगे तभी समझ पाओगे। इन दोनों ट्रायंगल में देखो, यहाँ पे ये 90 डिग्री है, तो इसका इस साइड का भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये तो पूरा स्ट्रेट लाइन होता है, तो एक 90 है पूरा, तो स्ट्रेट लाइन में 180 होता है, तो एक 90 तो दूसरा भी 90। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल में एक एक एंगल मैच कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ए डी देखो दोनों में बिल्कुल कॉमन है, और ये ए बी और ए सी तो ऑलरेडी पहले से गिवन है कि दोनों इक्वल है। तो राइट एंगल के साथ हाइपोटेनस और एक साइड, राइट एंगल के साथ हाइपोटेनस और एक साइड, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दोगे तो ये बी डी और डी सी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो बी डी और डी सी आपस में इक्वल हो गए, और साथ में ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी मेरे को समझ में आया कि अगर मैं
एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे वर्टिस से, तो अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। देखो पर ये जो साइन होता है ये बिल्कुल परपेंडिकुलर का साइन होगा, ठीक है। ऐसे टी लिख के ऊपर आर लिखते हैं, परपेंडिकुलर मैं लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर ये साइन होता है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर डिवाइड थर्ड साइड इन इक्वल पार्ट, मतलब ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। और ये साथ में आपके पास एंगल भी इक्वल हो गए। तो ये तीन प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होते हैं, कोई भी दो साइड इक्वल हो सकते हैं। कोई भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हैं तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और वो दो साइड जो होते हैं वो थर्ड साइड के साथ एंगल क्या बनाएंगे, बिल्कुल इक्वल। और जहाँ पे दो साइड है, अगर वहाँ से एक आप वर्टिसेस ड्रॉ कर, वहाँ से एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करते हो उस वर्टिस से, तो अपोजिट साइड को वो बिल्कुल भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है और एंगल भी बिल्कुल इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज था आइसोसेलेस ट्रायंगल का। अब आते हैं हम लोग इक्वलैटरल ट्रायंगल केस में। तो इक्वलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, इक्वलैटरल मतलब ऑल साइड्स विल बी इक्वल। सपोज करो कि यहाँ पे ए बी और ये सी है, तो इक्वलैटरल ट्रायंगल कहने का मतलब होता है कि इसमें ये तीनों साइड आपस में इक्वल होते हैं, ये आप जानते हो, ठीक है। सपोज करो कि अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये 5 सेंटीमीटर का है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर का है, या अगर ये 4 है तो ये भी 4, तो ये भी 4। तो इसमें ऑल साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे आइसोसेलेस में सिर्फ 2 साइड इक्वल थे, लेकिन इसमें क्या होंगे, ऑल साइड्स विल बी इक्वल। इसमें क्या होंगे, सारे साइड बिल्कुल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। अब कुछ और प्रॉपर्टी देखते हैं। तो अगर आप एक इक्वलैटरल ट्रायंगल बनाते हो, जैसे इसमें नाम ए बी सी है, ठीक है, और ये सब आपस में इक्वल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है ना, कि जब ये सारे साइड इक्वल हैं तो इसमें सारे एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है, सारे एंगल भी इक्वल होंगे। और सारे एंगल का वैल्यू जो होगा वो 60 डिग्री होता है। ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी जो है वो सारे बिल्कुल 60 डिग्री होते हैं। तो इक्वलैटरल ट्रायंगल है ये। तो इक्वलैटरल ट्रायंगल में ऑल द 3 साइड्स विल बी इक्वल, और जब ये तीनों साइड आपस में इक्वल हैं तो ये तीनों जो एंगल हैं ये बिल्कुल आपस में इक्वल होता है, ये तीनों आपस में इक्वल होता है। इसको हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये लिखते हैं कि ऑल एंगल्स आर इक्वल मतलब एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल होगा, वो एंगल सी के इक्वल होगा, और सारे का वैल्यू कितना होता है, सबका वैल्यू 60 डिग्री होता है। आप छोटा इक्वलैटरल ट्रायंगल बनाओ या बड़ा इक्वलैटरल ट्रायंगल बनाओ, हमेशा सारे एंगल जो होंगे कितने होते हैं, 60-60। मतलब एंगल ए भी 60 होगा, ये भी 60, ये भी 60, क्योंकि देखो 60 और 60 120, 120 और 60 कितना आ जाएंगे, 180, और तीनों एंगल का सम तो 180 ही होता है ना। तो सब कितने कितने हो गए, 60-60-60। इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं, ओके। तो ये हो गया हमारे लिए सेकंड प्रॉपर्टी। अब थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी जो होता है वो बिल्कुल भी कॉमन होता है इसके जैसा। जैसे सपोज करो कि यहाँ पे ए बी और सी हमारे पास एक इक्वलैटरल ट्रायंगल है, और अगर यहाँ पे ये सब साइड तो अभी इक्वल ही है, सब साइड तो इक्वल ही है। अगर यहाँ से एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ए डी, तो ये ए डी जो है वो भी अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करेगा, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो बिल्कुल आइसोसेलेस का इस प्रॉपर्टी से बिल्कुल भी मैच करता है। मतलब परपेंडिकुलर डिवाइड थर्ड साइड इन इक्वल पार्ट। मैं यहाँ पे इक्वल पार्ट लिख रहा हूँ। इक्वल पार्ट मतलब बी डी का जितना लेंथ होगा उतना ही आपको डी सी का लेंथ होगा। रेशियो नहीं लिख रहा हूँ, पार्ट लिख रहा हूँ। रेशियो करोगे तो दोनों इक्वल है तो कट के 1:1 ही आ जाएंगे, तो इक्वल पार्ट। जैसे अगर टोटल ये 10 सेंटीमीटर का है तो ये 5 सेंटीमीटर होंगे। अगर टोटल ये 5 सेंटीमीटर का है तो 2.5 और 2.5 आएंगे। तो दीज आर द सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द इक्वलैटरल ट्रायंगल। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ओनली 2 साइड्स विल बी इक्वल, है ना, और जो दो साइड इक्वल होंगे वो थर्ड साइड के साथ जो एंगल बनाएंगे बिल्कुल इक्वल होगा। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में जहाँ पे दो साइड इक्वल है, अगर उसी वर्टिस से अगर आप यहाँ पे उसी वर्टेक्स से अगर एक लाइन ड्रॉ करते हो अपोजिट साइड के ऊपर में परपेंडिकुलर, तो अपोजिट साइड को बिल्कुल भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। इक्वलैटरल ट्रायंगल में ऑल द 3 साइड्स विल बी इक्वल, तीनों साइड्स का वैल्यू हमेशा इक्वल होगा, और तीनों एंगल का वैल्यू हमेशा इक्वल होगा। साइड्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ये अगर 5 है तो सब 5, 5, 5, अगर 10 है तो सारे 10, 10, 10, 100 है तो सब 100, 100, 100। लेकिन
चाहे इक्वलेटरल ट्रायंगल छोटा बनाओ या बड़ा बनाओ या जितना बड़ा भी बनाओ, हमेशा ये एंगल 60 के 60 ही रहेंगे, ठीक है। और किसी भी वर्टेक्स से अगर हम इसमें ड्रॉ करते हैं एक परपेंडिकुलर, तो वो अपोजिट साइड को बिल्कुल भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ से ड्रॉ करोगे तो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, लेकिन इस केस में यहाँ से हम लोग नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इक्वल पार्ट होते हैं वहीं से हम लोग ड्रॉ करते हैं वर्टेक्स, लेकिन इसमें तो सारे साइड इक्वल हैं, तो आप कहीं से भी ड्रॉ करोगे वो सब एक दूसरे को बिल्कुल भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ओके, दीज आर द सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द आइसोसेलेस एंड इक्वलेटरल ट्रायंगल। नाउ आई एम जस्ट कमिंग टू द एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज सेल्फ प्रैक्टिस 11D देखो, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ द राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब पूछ रहा है यहाँ पे, देखो मैं कुछ एक आध क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर ए का फर्स्ट बोल रहा है, देखो व्हाट विल बी द अदर एंगल ऑफ ए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब देखो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है, तो सबसे पहले एक राइट एंगल बनाना होगा। ये राइट एंगल बन चुका है, और आइसोसेलेस मतलब ये दो आर्म मेरे को इक्वल है, और यहाँ पे मैं इसको बना देता हूँ, यहाँ पे ये हाइपोटेनस, तो यहाँ पे ए बी सी हमारे लिए क्या हो गया, एक तरह से राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और इसमें तो यही दो साइड इक्वल हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस तो सबसे बड़ा होता है, तो ये तो किसी के इक्वल कभी नहीं हो सकता है। तो जब भी होगा तो ये दोनों साइड ही आपस में इक्वल होंगे। तो इस ट्रायंगल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस इज नॉट ओनली द राइट एंगल ट्रायंगल बट दिस इज द राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि राइट एंगल तो है ही और दो साइड आपस में इक्वल है, तो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। पूछ रहा है कि बाकी दोनों एंगल का क्या वैल्यू होगा। तो हमें ये पता है कि सिंस जब ये दो साइड आपस में इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल ही होंगे। तो अगर मैं इसको अगर x मानता हूँ तो ये भी मेरे लिए x होगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि सिंस इट इज एन राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू x। मान लेता हूँ उसको, मैं यहाँ लेट कर लेता हूँ, लिख देता हूँ लेट, कि एंगल A और एंगल C आपस में इक्वल हैं और उसको मैंने x मान लिया। नाउ अब देखो कि अगर एंगल A B C को जोड़ेंगे, तीनों एंगल का सम तो 180 होता है, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस अगर एंगल C को सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 180 डिग्री। तो x की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, x लिख सकता हूँ। B की जगह पे B का वैल्यू कितना है 90 डिग्री, और C की जगह पे क्या लिख सकता हूँ x, क्योंकि A और C तो मैंने x मान लिया, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये देखो एक तरह से लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हो गया। तो इसका कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, जो अननोन है उसको एक तरफ रखेंगे और नोन को एक तरफ। देखो x और x ऐड हो कितना आ जाएगा 2x, और 90 उधर आके माइनस करोगे तो 180 माइनस 90, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके लिए 2x, और 180 में 90 गया तो 90। इसको आगे सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू आ जाएगा आपके लिए 90 डिवाइडेड बाई 2, ये कटेगा तो 45। तो इसका मतलब राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो बाकी के जो दोनों एंगल होते हैं वो कितने होते हैं 45। ठीक है, लाइकवाइज आप बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ये आप आराम से ट्राई कर सकते हो। मैं देखो ये क्वेश्चन क्या है, ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ए बी और ए सी इक्वल है, एंगल ए का वैल्यू दिया हुआ है, आपको एंगल बी का वैल्यू निकालना है। मैं एक बार आपको रफली से फिगर समझा देता हूँ। 3 नंबर देखो, ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी सी एक ट्रायंगल है। सपोज करो कि मैंने ए बी सी एक ट्रायंगल बना लिया, इसमें ए बी और ए सी आपस में इक्वल है, गिवन में है। एंगल ए का वैल्यू कितना है 80 डिग्री है। आपको यहाँ पे एंगल बी निकालना है, तो बिल्कुल ऐसे ही बना सकते हैं। जब ये दोनों साइड आपस में इक्वल है तो इसको अगर मैं x मानता हूँ तो ये भी मेरे लिए x होगा, तो x प्लस 80 इक्वल टू, वैसे 180 करेंगे और फिर 80 को माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 80 प्लस 2x आ जाएगा, क्योंकि x 2x और 80 इज इक्वल्स टू 180, और 80 माइनस करोगे तो 2x इक्वल टू 180 माइनस 80, तो 2x इक्वल टू 100 और x इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा 50 डिग्री। तो ये दोनों कितने कितने होंगे 50 डिग्री। लाइकवाइज आप बिल्कुल भी वैसे करके आराम से बना सकते हो। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल ट्राई करना खुद से। अगर ये नहीं सॉल्व हो पाता है तो यू कैन जस्ट आस्क मी इन द ऑनलाइन क्लासेस। ओके, थैंक यू वेरी मच।